तो इसमें हम आज इस सीरीज़ में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे एवरेज के PYQs यूपीएससी के। ठीक है, तो जैसे ये एवरेज है, ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं द एवरेज वेट ऑफ ABCD इज़ 40 kgs और एवरेज वेट ऑफ BCD इज़ 42 kgs। तो अगर F और B दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ABCDEF का हमें ये पता करना है एवरेज क्या है। तो देखो, इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे सही तरीका है कि हम ड्रॉ करते चले, जैसा भी लिखा हुआ है। तो लिखा है ABCD का एवरेज, तो ABCD का एवरेज का मतलब क्या हुआ, A प्लस बी प्लस सी, है ना। ABC का 1 2 3 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 40 kgs। ठीक, ये दिया हुआ है 40 kgs। ठीक, तो इसको, ये पहली स्टेटमेंट आ गई हमारी, तो इसको पहले आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस 3 को हम उधर लेके जाएंगे, 3 4 12, है ना। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120। ठीक, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक, अगला स्टेटमेंट देखते हैं द एवरेज वेट ऑफ BDE इज 42 kg। सेम चीज़ इसके साथ कर लेंगे, BDE। ठीक, ये क्या है, 3 इज इक्वल टू 42 kg। ठीक है, तो 3 2 6 3 4 12 126। ठीक, PD और E। ठीक, ये इसकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक, ये हो गया। अब हमसे कह रहा है ABCDEF का निकालना है, और जबकि F और B बराबर हैं तो ABCDEF का निकालेंगे तो इसमें तो B 2 बार आ जाएंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से इक्वेट करेंगे तो B तो इसमें भी आ रहा है, B इसमें फिर से आ रहा है, तभी तो इसमें तो उन्होंने दिया है कि F B के बराबर है, तो इसका मतलब इस B की जगह हम F रख सकते हैं। तो चलो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो A प्लस B प्लस C प्लस E, और एक और जो यहाँ पे B था इसकी जगह पे मैंने F रख दिया। ठीक, चलो अब इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये 126 और यहाँ 120, 120 और 126 कितना हो गया, करके देख लो, तुम्हारे साथ नहीं कर देते। 6 4 2, ठीक, 246। ठीक, ये 246 के बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 के बराबर होगा, एवरेज है ना। तो देखो 6 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा उस तरफ 246 अपॉन 6। तो हो जाएगा 2 3 या 6, 2 1 2 2 से 4 2 3 या 6, और ये 3 1 3 3 4 12 और 3 1 3। ठीक है, 41। तो देखो 41 ABCDEF का जो वैल्यू है वो 41 के बराबर हो गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो इतनी ईजी तरीके से हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स एंड इफ ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ टीचर। तो देखो, एग्जाम में अगर डायरेक्टली ऐसे बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा, स्टेटमेंट वाइज लिखते चलो। तो चलो देखते हैं द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, मतलब टीचर प्लस तीनों स्टूडेंट S1 S2 S3। ठीक है, इनका एवरेज का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 के बराबर नीचे अपॉन में, और ये कितने बराबर है, 20 ईयर्स। एवरेज का मतलब तो यही हुआ ना, फॉर्मूला यही होता है। तो चलो अब देखते हैं, इसको इक्वेशन बनाओ आगे की तरफ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। 4 को उधर लेके जाओ, 4 2 8, तो ये हमारा हो गया टीचर प्लस, ठीक, स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट। ठीक, ये तीनों स्टूडेंट हो गए हमारे 80 ईयर्स के बराबर, मतलब इन चारों का सम 80 के बराबर आता है। ठीक, तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ द स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, मतलब स्टूडेंट सेम एज के हैं, इन सबकी एज, तो मान लेते हैं इसकी एज, अगर हम स्टूडेंट की एज अगर हम x मान लेते हैं तो सबका मतलब सबकी एज x ही होगी। तो t क्या होगा, t प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 80 ईयर्स। ये हो जाएगा t प्लस 3x इज इक्वल टू 80 ईयर्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक, तो ये पहली क्वेश्चन अब हमारी बनी। अब ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड द ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, यानी कि दोनों के जो टीचर की एज में और स्टूडेंट की एज में 20 साल का फ़र्क है। इसका मतलब अगर स्टूडेंट की एज x है, ठीक, तो टीचर की एज क्या होगी, टीचर की एज होगी x प्लस 20, तभी तो होगा ये। ठीक है, टीचर की एज में
टीचर की एज क्या है, स्टूडेंट की एज प्लस 20 ईयर्स और, ठीक, ये दो चीज़ हो गई। देखो हम इक्वेशन बनाते चल रहे हैं। देन व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर, मतलब टी निकालना है हमें। तो चलो टी निकालने के लिए पहले हमें एक्स पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की एज क्या है। तो हम दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्जुगेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 3x है, टी तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, 3x प्लस 20x यही तो लिखा जाएगा। तो चलो लिखते हैं, एक मिनट, 3x प्लस 20, सॉरी x प्लस 20 है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया x प्लस 20, ठीक, इक्वल्स टू कितना था 80, ठीक। तो चलो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x प्लस 20 इक्वल टू 80, 20 उधर जाएगा तो ये बचेगा था 4x, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में रहेगा तो यहाँ पे 60 बचेगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 60/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जगह 2 2 जा 4, 2 3 6 और 2 1 जा 2, 215 बाद में जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो मतलब एक स्टूडेंट की वैल्यू एक स्टूडेंट की एज कितनी है, 15 ईयर्स, ठीक। तो चलो देखते हैं। तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर दें तो t निकल आएगा नहीं निकल आएगा। तो चलो निकालते हैं। t इज इक्वल टू 15 प्लस 20, जोड़ दीजिए आप, ये आपका हो गया 45 ईयर्स, सॉरी 35 ईयर्स, ठीक, जीरो का आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा हो गया।